अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मुल्क की सलामती के लिए दहशतगर्दी को आहनी पंजे से कुचला जाएगा। अमन की बरकरारी के लिए CISF अहम रोल अदा कर रही है। राइजिंग डे तकरीब से अमित शाह का खिताब। कविता की गिरफ्तारी पर तजस्सुस, 16 मार्च को दोबारा ED के सामने हाजिरी। वजीर आला की तबीयत नासाज, अल्सर का मर्ज, प्रगति भवन वापस। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद किसान कमीशन कायम करेगी। वरंगल डिक्लेरेशन पर अमल करने का राहुल गांधी ने दिया तयक़ुन। रेवंत रेड्डी का खिताब। भट्टी विक्रमार्का का पैदल यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कोमती रेड्डी से की मुलाकात। गांधी भवन में भी कोऑर्डिनेटर्स का इजलास। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क की सलामती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इसको आहनी पंजे से कुचला जाएगा और मुस्तक़बिल में भी इसको जारी रखा जाएगा। हकीम पेट में CISF के 54वें राइजिंग डे प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इन्होंने शिरकत की। अमित शाह ने पहले दस्तों की सलामी ली। इसके बाद खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर, शुमाल मगरबी रियासतों, मॉइस्ट ज़ेर असर इलाकों में तशद्दुद कम हुआ है। इससे अवाम में एतमाद पैदा हुआ है। दहशतगर्दों की मदद करने वाले भी कम हो गए हैं। मुल्क का अमन व कानून मुस्तहकम होने पर ही मुल्क की मईशत में इजाफा होगा। इसके लिए CISF अहम रोल अदा कर रही है। CISF के जवानों ने राइजिंग डे के मौके पर करतब पेश किए। इसके बाद अमित शाह ने मुल्क में CISF में नुमायां कारकर्दगी अंजाम देने वालों में अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर रियासती गवर्नर तमलिसाई सुंदराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, DGP अंजनी कुमार और दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम के बाद अमित शाह ने तेलंगाना BJP कायदीन से मुलाकात की और मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया। BRS पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता की गिरफ्तारी को लेकर अभी भी तजस्सुस बरकरार है। 16 मार्च को फिर एक बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू पेश होना है। इतवार के दिन कविता ने अपने वालिद वजीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। उनके हमराह हरीश राव, मनसूबाबंद कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार और कानून के माहिरीन मौजूद थे। हफ्ते के दिन 9 घंटे की पूछताछ से मुताल्लिक कविता ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को तफसीलात से वाकिफ करवाया। 16 मार्च को किस तरह की हिकमत अमली अख्तियार करना है, इस पर गौर व खौस हुआ। वाज़ेह है कि पार्टी के इजलास में वज़ीर आला ने
इशारा दिया था कि कविता गिरफ्तार हो सकती हैं और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस पस मंजर में 16 मार्च को कविता से पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव इस ज़िमन में कानूनी तौर पर किस तरह मुकाबला करेंगे, इसके मुतालिक हिकमत अमली तैयार करेंगे। हफ्ते के दिन कविता के सेल फोन जब्त कर लिए गए थे। बहरहाल 16 मार्च को कविता गिरफ्तार होंगी या फिर इनको जाने की इजाजत दी जाएगी, इस पर सियासी हलकों में बहस जारी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मेदे में अल्सर पाया गया है। एआईजी हॉस्पिटल की जानिब से वज़ीर आला की सेहत के बारे में एक बुलेटिन जारी हुआ। इस हॉस्पिटल के सदर नशीन व चीफ ऑफ गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी के मुताबिक वज़ीर आला ने इतवार की सुबह पेट में बेचैनी की शिकायत की। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने उनका तिब्बी मुआयना किया। वज़ीर आला को एआईजी हॉस्पिटल लाया गया, उनकी इंडोस्कोपी की गई और सिटी स्कैन करवाया गया। मेदे में एक छोटा अल्सर पाया गया है जिसको दवाओं के जरिए ठीक किया जा रहा है। इनकी माँ बाप की सेहत ठीक बताई गई। मुनासिब अदविये के साथ इलाज शुरू किया गया है। तिब्बी मुआयने के बाद शाम को वज़ीर आला हॉस्पिटल से घर रवाना हो गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के मौके पर हैदराबाद में फिर एक बार पोस्टर्स के जरिए बीजेपी के खिलाफ तंजिया रिमार्क्स शुरू हुए हैं। हकीमपेट के रास्ते पर निरमा वॉशिंग पाउडर का पोस्टर चिस्पा किया गया और साथ ही इस पोस्टर पर वेलकम अमित शाह भी लिखा गया। इस पोस्टर का लबुलबाब ये है कि बदउनवानी और इल्जामात का सामना करने वाले अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। इस इश्तिहार में जो निरमा गर्ल है, इसकी जगह उन कायदीन के चेहरे लगाए गए हैं जो इल्जामात का सामना कर रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद किसान कमीशन कायम करेगी, जहां पर किसानों के मसाइल की यकसुई की जाएगी। कमरपल्ली में किसानों के साथ मुलाकात प्रोग्राम में खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि किसानों की मदद के लिए वरंगल डिक्लेरेशन मंशूर में शामिल किया गया। इस पर अमल करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इंद्रम्मा ऋतु भरोसा के तहत अराजी ना रखने वाले किसानों को भी 12,000 रुपये दिए जाएंगे। खुसूसी हल्दी बोर्ड शुगर फैक्ट्री को 6 माह के अंदर दोबारा खोल दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ज़राई शोबे को कॉरपोरेट शोबे के हवाले करने की साजिश कर रही है। मोदी और अमित शाह मुल्क को फरोख्त कर रहे हैं और अदानी और अंबानी इसकी खरीदारी कर रहे हैं। एक गुजरात मॉडल का नारा दे रहे हैं तो रियासती हुकूमत तेलंगाना मॉडल बता रही है। तेलंगाना में 3,000 शराब की दुकानें और 60,000 ब्लड शॉप्स हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद छत्तीसगढ़ मॉडल पर अमल करेगी, जहां पर किसानों से धान 2,660 रुपये फी क्विंटल खरीद रही है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला लिया गया है। पार्टी के ज़िली सदूर जनरल सेक्रेटरी से टेलीकॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी के 60 लाख कारकुनों में शऊर बेदारी करने का प्रोग्राम किया जाएगा। पार्टी कारकुनों के मुलाकाती प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला लिया गया है। पार्टी में निचले सतह से काम करने वाले कारकुनों, अवामी नुमाइंदों और रियासती कायदीन के दरमियान ये प्रोग्राम होगा। बीआरएस पार्टी कारकुन अपनी ताकत का मुजाहरा इस प्रोग्राम में करे। हर 10 देहातों को एक यूनिट बनाकर यह प्रोग्राम किया जाएगा।
इस मुलाकाती प्रोग्राम में अरकान पार्लिमान, अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेशन के सदूर शिरकत करेंगे। 2 माह के अंदर ये मुलाकाती प्रोग्राम को मुकम्मल करें। BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकारीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी और दीगर प्रोग्राम किए जाएंगे। KTR ने कहा है कि टेली कॉन्फ्रेंस में जिन प्रोग्रामों का जिक्र किया गया है, इस पर एक मनसूबाबंद रिपोर्ट तैयार करें। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने 16 मार्च से शुरू होने वाली पैदल यात्रा को कामयाब बनाने और इसमें शिरकत करने की कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से दरख्वास्त की है। इतवार के दिन कोमटी रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि उनकी यात्रा में कोमटी रेड्डी को मदऊ किया गया है। पैदल यात्रा में कोमटी रेड्डी भी हिस्सा लेंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए 60 टिकट पहले करार दिए गए, इसके बारे में वो लाइल्म हैं। कांग्रेस में टिकट देने का एक तरीका होता है, इसके मुताबिक टिकट दिए जाएंगे। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि इनको YSR की पैदल यात्रा का तजुर्बा है, इसलिए पैदल यात्रा से मुताल्लिक भट्टी विक्रमार्का को मशवरा दिया गया। नलगुंडा में बड़ा जलसे आम मुनक्किद करने की सलाह दी। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि रेवंत रेड्डी ने पैदल यात्रा में इनको मदऊ नहीं किया था, इसलिए शिरकत नहीं की थी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने 16 मार्च से शुरू होने वाली पैदल यात्रा को कामयाब बनाने के लिए असेंबली हल्के के कोऑर्डिनेटर्स का इजलास गांधी भवन में मुनक्किद किया। इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जा रही है। ये पैदल यात्रा भी इसी का हिस्सा है। इन्होंने कहा है कि पैदल दौरे को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कारकुन के अलावा आवाम को भी हिस्सेदार बनाएं। रेवंत रेड्डी की यात्रा कामयाबी के साथ जारी है। इनकी यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कोऑर्डिनेटर्स जद्दोजहद करें। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के पैगाम को घर घर तक पहुंचाना है। लाखों अफराद को इस यात्रा में शामिल करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स हिकमत अमली तैयार करें। तेलंगाना आवाम के मकासद को पूरा करने के लिए की जाने वाली इस पैदल यात्रा को कामयाब बनाएं। कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवीसी ने हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में अवाम से मुलाकात के लिए इतवार के दिन पद यात्रा का आगाज किया। इन्होंने दोपहर 3 बजे से चंद्रायन गुट्टा डिवीजन से दौरे की शुरुआत की। उनके इस्तकबाल के लिए अवाम उमड़ पड़ी। जगह जगह उनकी गुलपोशी की गई, इमाम जामीन बांधे गए। कायद मजलिस अवाम से घर घर जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मसाइल की जानकारी हासिल की। अवाम का अज़्दहाम कायद मजलिस को देखने एक दूसरे पर सबकत ले जा रहा था। बाबा नगर उमर होटल से होते हुए वो डिवीज़न के मुख्तलिफ महल्ले जात वो इलाकों का दौरा कर रहे थे। उनके हमरा हल्का असम्बली के तमाम बलदी डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के सुदूर वो मोतमदीन वो सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे।
तेलंगाना बीजेपी में इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं। सदर बी संजय और रुकन पार्लिमान डी अरविंद के दरमियान सर्द जंग उस वक्त सामने आ गई जब बी संजय के कविता के खिलाफ दिए गए बयान की तायद करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि कौमी जमात के रियासती सदर हैं, रियासती सदर कोई पावर सेंटर नहीं होता, इसलिए बी संजय के बयान से बीजेपी का कोई ताल्लुक ही नहीं। उनके बयान की वो तायद नहीं करेंगे। बी संजय ने बयान दिया है कि इसका जवाब भी वो देंगे और वो समझते हैं कि बी संजय अपने बयान को वापस लें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ए दयाकर राव ने कहा है कि दिल्ली शराब स्कैम फाइल्स का मुल्क भर में चर्चा हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी ने अहम रोल अदा किया। दिल्ली में हफ्ते को जो कुछ हुआ वो एक ड्रामा है। इस पूरे ड्रामे के राइटर डायरेक्टर अमित शाह हैं। अदानी के 14 लाख करोड़ रुपए की बेकायदगियों के मामले पर पर्दा डालने के लिए शराब स्कैम के मसले को उठाया गया है। शराब स्कैम हुकूमत की जानिब से खेला गया ड्रामा है। वाईएसआर तेलंगाना, बीजेपी, आप पार्टी, बीआरएस पार्टी सब एक ही हैं। इन्होंने कहा है कि 2001 में केसीआर के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे पर अब तक कोई तहकीकात नहीं हुई। इन्होंने कहा है कि शराब स्कैम में अदालत से बच जाएंगे लेकिन अवाम की अदालत में नहीं बच सकेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि 15 मार्च को कांग्रेस का चलो राजभवन प्रोग्राम किया जाएगा। अदानी के शेयर्स और स्कैम की वजह से अवाम को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। एलआईसी, एसबीआई जैसे सरकारी इदारे नुकसान की तरफ जा रहे हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने 13 मार्च को चलो राजभवन प्रोग्राम का ऐलान किया था, लेकिन 13 तारीख को कौंसल इंतखाबात हो रहे हैं। ज़ाब्ते अखलाक को नजर में रखते हुए 15 मार्च को चलो राजभवन प्रोग्राम किया जाएगा। इन्होंने कांग्रेस कायदीन से अपील की है कि वो शिरकत करते हुए इसको कामयाब बनाएं। साबिक पीसीसी सदर पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि इन्होंने पहले ही कहा था कि केसीआर का जेल जाना तय है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीआरएस और बीजेपी एक ही हैं। पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि शराब स्कैम में कविता का 66% रोल है, पलाई का 26% बताया जा रहा है। पलाई को गिरफ्तार किया गया और कविता से सिर्फ तहकीकात, फार्म हाउस मुकदमे का अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। इसका जवाब कौन देगा? इन्होंने कहा कि शराब स्कैम सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कालेश्वरम को एटीएम कहा था, लेकिन अब तक कोई तहकीकात नहीं की गई। जबकि इससे मुताल्लिक सबूत पेश किए गए, उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए और खातियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की खुसूसी दिलचस्पी के सबब मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में अवाम को इलाज की असरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के सदर नशीन की हैसियत से अहमद बलाला ने इस हॉस्पिटल में गैनाकोलॉजी शोबे को फिर से बहाल करवाया, जहां हामिला खवातीन के लिए 24 घंटे असरी इलाज की मुफ्त सहूलतें दस्तियाब हैं। गैनाकोलॉजी शोबे की सदर डॉक्टर सीमा ने बताया कि ये शोबा फिर से बहाल हुआ है। हर सुबह आउट पेशेंट के अलावा किसी भी वक्त खिदमात दस्तियाब रहती हैं। गैनाकोलॉजी डॉक्टर हर वक्त दस्तियाब रहती हैं। इन्होंने बताया कि बलाला साहब की कोशिशों से यहाँ बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलतों को यकीनी बनाया गया है। नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरीज, स्कैन और दीगर टेस्टों की मुफ्त सहूलत है। नाजुक से नाजुक केस को भी लिया जाता है। सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। हामिला खवातीन में आयरन व कैल्शियम की कमी की आम शिकायत रहती है, इसके लिए खुसूसी अद्विया दी जाती है। इसके अलावा खवातीन की काउंसलिंग के जरिए मुफ्त मशवरे दिए जाते हैं। मादरे रहम में पलने वाले बच्चों की सेहत मालूम करने खुसूसी स्कैनिंग से इस्तेफादा किया जाता है। इन सहूलतों से इस्तेफादा करने वालों ने अपने तजुर्बात बयान किए। डॉक्टर सीमा ने अवाम से अपील की कि वो बेहतर व असरी इलाज के लिए इन खिदमात से इस्तेफादा करें। हमारे पास मैक्सिमम सारे तरह की डिलीवरीज होते हैं, नॉर्मल और सिजेरियन भी।
اور ابھی تک بھی ہم سارے جتنے بھی کمپلیکیٹڈ کیسز بھی ہیں ان کو بھی جہاں تک اپنے پاس فیسلٹیز ہے وہاں تک ہم لوگ سروسز دینے کا ٹرائی کرتے ہیں. اور بہت سارے کمپلیکیٹڈ سرجریز بھی ہم نے ابھی تک ٹیک اپ کیے ہیں. اور بہت کم ریفرلس کرتے ہیں ہم بڑے ہاسپٹل کو. جس کو بہت زیادہ ضروری ہے ان کو ہی ہم بڑے ہاسپٹل کو ریفر کرتے ہیں. ابھی اپنے سپرنٹینڈنٹ صاحب کی سپورٹ سے اور بلالہ صاحب کے سپورٹ سے پھر سے آپریشن تھیٹر ریسٹارٹ کر دیا ہے ہم نے. اور تھوڑے اچھے اکوپمنٹس بھی لا لیے اور اچھی ٹیم ہے ابھی اپنے پاس. اور پھر سے ہمارے ساری سروسز ریسٹارٹ ہو گئی ہے پہلے کی طرح. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیے اور ہمارے سروسز کو یوٹیلائز کیجیے. یہاں پولیس دواخانے پر ہے. ٹریٹمنٹ اچھا ہو رہا دواخانے میں. سرجری بھی اچھا ہو رہا. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اچھے سے دیکھ رہے. نیٹنیس صاف ہے. یہاں پہ پولیس دواخانے میں ہماری لڑکی کو لائی ہے. یہاں پہ ٹریٹمنٹ اچھا چل رہا. وہ نیٹنیس ہے. دیکھ بھال بھی اچھی ہے. یہاں پہ اب کوئی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. ٹیسٹاں وغیرہ سب اچھے ہو رہے ہیں. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے زائد 16,80,000 روپے مالیتی چیکس تقسیم کیے. ریاستی حکومت کی جانب سے یہ امداد غریب اور مستحق افراد کو علاج کے لیے دی جاتی ہے جس سے 30 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا ہے. چیکس حاصل کرنے والوں نے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا. استفادہ کنندگان کا تعلق اکبر باغ، اعظم پورہ، سعید آباد، چھاونی، قدیم ملک پیٹ کے علاوہ موسارام باغ سے بتایا گیا ہے. الجبل کالونی میں محکمہ برقی کے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے دھاوا کرتے ہوئے جرمانہ کرنے کی کوشش کی. متعلقہ رکن اسمبلی محمد معظم خان کو اس کی اطلاع ملنے پر انہوں نے فوری مقام واقعہ پہنچ کر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ویجیلنس کی ٹیم کو وہاں سے روانہ کر دیا. الجبل کالونی ایک سلم بستی ہے جہاں زیادہ تر پسماندہ طبقہ اپنی زندگی گزارتا ہے. ایک طرف آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی، دوسری طرف گیس سلنڈر کی قیمتوں میں وقفے سے اضافہ ہو رہا ہے. اس پر محکمہ برقی کی جانب سے فی یونٹ چارجز میں اضافہ کیا گیا. ایسے میں غریب طبقہ جائے تو کہاں جائے. محمد معظم خان نے میڈیا کو بتایا کہ مجلس غریب عوام کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. خواتین کی اسلامی یونیورسٹی جامعۃ المومنات کے جلسے سالانہ عطائے قلت کے موقع پر 251 فارغین میں اسنادات تقسیم کیے گئے اور قلت عطا کی گئی. ریاستی اقلیتی کمیشن کے نامزد صدر نشین طارق انصاری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. میرٹ پر آنے والی طالبات کو میڈلز دیے گئے. مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے جامعہ کی طالبات کو مبارکباد دی اور اس جامعہ کی سرگرمیوں کی ستائش کی. جامعہ کے بانی و ناظم محمد مستان علی نے خیر مقدم کیا. ڈاکٹر مفتی حافظ صابر پاشا نے شکریہ ادا کیا. علماء اکرام و معززین شہر نے شرکت کی اور جامعہ کی تدریسی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. ملک میں اقلیتوں کی جان و مال کے تحفظ اور ان کے حقوق کو یقینی بنانے، قانونی طریقہ کار کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے قانونی شعور بیداری اور اس کی تعلیم پر توجہ مرکوز کی جائے. ملک بھر میں بے قصور مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے. ان بے قصوروں کی رہائی کے لیے قانونی جدوجہد ضروری ہے. ان خیالات کا اظہار لیگل اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کیا. اس تقریب میں رضاکارانہ طور پر بے قصور مسلمانوں کو قانونی امداد پہنچانے والے وکلاء کو تہنیت پیش کی گئی. ریٹائرڈ جج ڈاکٹر سید عبداللہ، اکیڈمی کے صدر نشین مرزا یوسف بیگ، سروس کمیشن کے سابق رکن ڈاکٹر متین الدین قادری، گلبرگہ سے تعلق رکھنے والے سینئر جرنلسٹ عزیز اللہ سرمست کے علاوہ تلنگانہ، آندھرا پردیش و کرناٹک سے تعلق رکھنے والے مسلم وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری سید شاہ نواز نے قابل مسلم وکلاء کو تیار کرنے پر زور دیا ہے.
साउथ सेंट्रल रेलवे ने बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिरों से ज़ायद 200 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया। ज़राए के मुताबिक इससे पहले कभी भी बिला टिकट सफर करने वालों से इतना ज्यादा जुर्माना वसूल नहीं किया गया था। साल 2019-20 में साउथ सेंट्रल रेलवे को बिला टिकट सफर करने वालों से 154.29 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। अलावाजी साउथ सेंट्रल रेलवे की कमर्शियल स्टाफ ने 28,27,000 रुपए के जुर्माने बाकायदा सफर करने वालों और कार्गो के चार्जेस अदा न करने वाले मुसाफिरों पर आयद किए थे। बिरयानी शाह टेकरी वाक़े जहानुमा डिवीज़न में सीवरेज पाइपलाइन बिछाई गई। अरसे दराज से ये काम ज़ेरे इल्तिवा था, लेकिन रुकने बल्दिया जहानुमा डिवीज़न मुख्तदर बाबा ने कोशिश करते हुए इस काम को पूरा करवाया, जिससे मुकामी अफराद के ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई हो गई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और दूसरे मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मुल्क की सलामती के लिए दहशतगर्दी को आहनी पंजे से कुचला जाएगा। अमन की बरकरारी के लिए CISF अहम रोल अदा कर रही है। राइजिंग डे तकरीब से अमित शाह का खिताब। कविता की गिरफ्तारी पर तजस्सुस 16 मार्च को दोबारा ED के सामने हाजिरी। वज़ीर आला की तबीयत नासाज, अल्सर का मर्ज, प्रगति भवन वापस। कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद किसान कमीशन कायम करेगी। वरंगल डिक्लेरेशन पर अमल करने का राहुल गांधी ने दिया तयक़ुन। रेवंत रेड्डी का खिताब। भट्टी विक्रमार्का पैदल यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कोमटी रेड्डी से की मुलाकात। गांधी भवन में भी कोऑर्डिनेटर्स का इजलास। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।